छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग कई बार ये हो जाते हैं, अपने अपलाइन को फोन करके पूछते हैं जो सर अब बताओ मुझे नया क्या करना पड़ेगा। नया वया कुछ नहीं करना है, अपने पोस्ट पर थोड़ा वर्क स्मार्ट हो जाता है, अपने पोस्ट पर थोड़ा वर्क स्मार्ट हो जाता है, मगर काम सेम मिलता जुलता करना ही पड़ेगा। जब तक आप सेफ शॉप में जिंदा हैं तब तक आपको इससे मिलता जुलता काम करना ही पड़ेगा। आप इस काम से जब जब फ्री होंगे तो आपका बिजनेस जीरो पे चला जाएगा, मगर इस काम को जब तक आप करते रहेंगे तो आप नंबर 1 पे बने रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। जैसे ड्रीम शुरुआती के दौर में आप मोटरसाइकिल का ड्रीम बनाते हैं, बुलेट का ड्रीम बनाते हैं, घड़ी चश्मा मोबाइल का ड्रीम बनाते हैं, और जब आप डायमंड बन जाते हैं तो BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर इसका ड्रीम बनाते हैं, आप लग्जरी हाउस का ड्रीम बनाते हैं। तो ये आपका बनता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। लिस्ट बनाना, तो पहले आप प्लान के लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद फॉलोअप के लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद FIM के लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद कितने लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग में बैठाना है उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद रिकॉग्निशन के लिए लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद आप लिस्ट बनाने का काम किसी भी पोस्ट पे खत्म होने वाला नहीं है, ये आपको जीवन भर अपने पोस्ट के हिसाब से स्मार्ट वर्क होते चला जाएगा, काम हल्का कम होते चला जाएगा, मगर ये जिम्मेदारी आपको तब तक निभाना पड़ेगा जब तक आप इस सेफ शॉप में हैं और जिंदा हैं। उसके बाद इनविटेशन। जब शुरुआत में इस बिजनेस में आप आते हैं तो न्यू प्रोस्पेक्ट को जो है इनविटेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको जो है प्लान के लिए इनवाइट करना पड़ता है, फॉलोअप के लिए उसको जो है आमंत्रित करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करना पड़ता है, उसके बाद उसको डायमंड शिप दिशा कहीं भी ले जाना है तो आपको इनविटेशन करना पड़ता है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जो आप अगर UCA भी जिस दिन बन जाएंगे, मरकरी भी बन जाएंगे, उस दिन भी आपको लोगों को इनवाइट करना ही पड़ेगा। इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी लेवल पे आप चले जाएंगे तो इनविटेशन जारी रहेगा। एक UCA लीडर होते हैं, उनको भी जो है अपने क्राउन को इनवाइट करना पड़ता है, अपने मरकरी को इनवाइट करना पड़ता है, जो फलना जगह प्रोग्राम है और आपको वहां पे आना है, हर हाल में आना है और ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके आना है। शो द प्लान, अपने लेवल का प्लान कभी खत्म नहीं हो सकता है, अपने लेवल का प्लान कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये भी पूरी गारंटी है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जैसे मैं शुरुआती के दौर में प्लान देता था DD लेने के लिए, अब प्लान देता हूं ट्रेनिंग देने के लिए, आने वाला समय में प्लान दूंगा ज्यादा से ज्यादा डायमंड कैसे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्राउन कैसे बनेंगे। तो पोस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, मगर स्लाइड वर्क, ट्रेनिंग वर्क, PPT वर्क ये आपको कभी छूटने वाला नहीं है। उसके बाद फॉलोअप, जब भी कोई लीडर को आप जो है रेंज रोवर दिलवाओगे, BMW दिलवाओगे, ऑडी दिलवाओगे, मर्सिडीज, जैगुआर, तो आप फॉलोअप DD लेने से लेकर के लीडर को बड़े लेवल तक घर खरीदवाना है, कार खरीदवाना है, ये फॉलोअप पर अगर लगातार नहीं करेंगे तो आपके टीम में क्या करेंगे, पैसे तो आएंगे मगर पैसे लोग दूसरे मद में खर्च कर लेते हैं। मैं आज देखता हूं बहुत ऐसे डायमंड हैं जो आराम से BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, जब उनका अगर कोई फॉलोअप करने वाला ऑफलाइन नहीं होता है तो पैसे उनका फिजूल में खर्च हो जाता है और कहीं भी ब्रांड के रूप में स्थापित अपने टीम में नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर टॉप लीडर ने अगर फॉलोअप करते रह गया उस लीडर को, तो फॉलोअप की प्रक्रिया कुछ लोग समझते हैं DD लेने के लिए करना पड़ता है। नो 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 नो, ट्रेनिंग मीटिंग में भी चार्ज लेने के लिए फॉलोअप करना पड़ता है। जो फॉलोअप करने का बादशाह होता है, डायमंड लेवल से लेकर के क्राउन लेवल तक, UCA व्यक्ति मरकरी तक, अगर उसने फॉलोअप का बादशाह है तो उसे कभी कोई टीम में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। वो सोचता है जो मेरे टीम में तो डायमंड बन गए, वो तो खुद जो है समझदार हो गए, उनको क्या समझाना है। नहीं 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 नहीं, आप गलत फहमी में हैं। फॉलोअप तो ग्रेवाल सर को आज भी नवज्योति वत्स को करना पड़ता है, और ग्रेवाल सर कहते हैं जो पंडित जी आपको ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना है, ये कर लेना, वो कर लेना, और वो करना पड़ता है। तो फॉलोअप का काम जो है आप ये नहीं समझ सकते जो सिर्फ जो है DD लेने के लिए किया जाता है। DD लेने से लेकर ट्रेनिंग लेने तक, ट्रेनिंग में पेमेंट देने तक, उसके बाद जो है टोकन मनी कहीं जमा करना होता है वहां तक, उसके बाद कार खरीदने तक, घर बंगला खरीदने तक, जब तक टॉप लीडर उनको फॉलोअप नहीं करेगा तब तक जल्दी जल्दी उनके जीवन में नहीं आने वाला है। उसके बाद है 100% यूजर। होता क्या है, हम जूनियर को बोलते हैं सुनो बुक ले लेना, फोल्डर ले लेना, प्लान ले लेना, लैपटॉप ले लेना, कुछ प्रोडक्ट ले लेना, भगवत गीता ले लेना, संपूर्ण हनुमान लेना, स्मार्ट
स्मार्ट स्टार ले लेना, वहां चलेंगे ना तो उसको दिखाएंगे, ये सब प्रोडक्ट ले लेना। नो, आप जो चीज टीम से करवाना चाहते हैं वो आप खुद करें। मैं आपको बता दूं, आज भी शेपसॉप का थैला है मेरे पास, और आज भी मैं जहां भी जाता हूं तो शेपसॉप का अपना थैला और अपना लगेज, अपना लैपटॉप, अपना पेन ड्राइव, अपना हार्ड डिस्क, सब कुछ मैं खुद रखता हूं, और शेपसॉप का टूल्स भी मैं खुद रखता हूं। और आप जब खुद रखेंगे तो आपका टीम भी खुद रखना शुरू कर देगा। और आप अगर 100% यूजर नहीं है तो आपके टीम भी 100% यूजर नहीं हो सकता है। आपके किचन में अगर कोई जूनियर घुस जाए तो खाली शेपसॉप दिखना चाहिए। आपके बाथरूम में अगर कोई लीडर घुस जाए तो खाली शेपसॉप दिखना चाहिए। अगर इस मोड के साथ आपके अगर कोई बेडशीट अगर देखने के लिए जाए, आपके बेड पे बैठे, तो शेपसॉप दिखना चाहिए। अगर ऐसे चारों तरफ आपने अगर शेपसॉप कर दिया तो आपके घर में अगर डाउनलाइन ऑफलाइन अगर कोई भी आया ना तो आपको देख के मोटिवेट हो जाएगा, उसको ये विश्वास हो जाएगा जिनको इतनी आस्था है, इतनी भरोसा है। तो इसीलिए सिस्टम कहता है 100% यूजर। तो 100% अगर यूजर अगर हम खुद होंगे तो हमारा टीम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत सीनियर लीडर सबको देखता हूं, कभी कभी जब उनके पास जाता हूं, उनसे मिलने के लिए जाता हूं, तो पता चलता है जो कुछ लीडर टॉप लेवल पे भी जो होते हैं, वो लीडर भी अपने घर में बाहरी सामान सबको कुछ कुछ को इस्तेमाल करते हैं। और जब उनके जूनियर जाते हैं और देखते हैं तो बोलते हैं, दो सर तो जो है दूसरे सामान से यूज करते हैं और खाली हमको प्रमोट करते हैं शेपसॉप का यूज कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, शेपसॉप में जब आप अपने से खुद से अगर परचेज करते हैं तो मार्केट रेट से आपको बहुत डिस्काउंट में सामान मिलता है। तो मार्केट रेट वाला सामान क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब अगर देखा जाए तो मार्केट में डेढ़ा महंगा होता है। कोई 100 रुपया का सामान अगर होता है तो हमको शेपसॉप में 75 रुपया में मिलता है, अगर क्वांटिटी और क्वालिटी को मैच किया जाए तो। इसलिए 100% यूजर आप पहले खुद बने। आप जब 100% यूजर बनेंगे तो टीम भी आपका 100% यूजर हो जाएगा। बी ए टीम प्लेयर। आप अपने हिस्से का काम अपने टीम में करते रहें, अपने हिस्से का काम आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं वो उसको बोल दिया है ना, फोन कर दिया है ना, व्हाट्सएप पे भेज दिया है ना, मैं सोता हूं। आप अगर बड़ा काम करके दिखाना चाहते हैं तो उस टीम के मुखिया के रूप में आपको स्थापित करना पड़ेगा, उस टीम के रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। जो काम टीम से करवाना चाहते हैं वो काम आपको पहले खुद करके दिखाना होगा। चाहे आप डायमंड हो, डबल डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड हो, या फ्रेशर से लेकर के कोई भी पोस्ट हो, वीनस मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, किसी भी पोस्ट पर आप जो है ये किसी पर थोप नहीं सकते, किसी पर फेंक नहीं सकते। अपने हिस्से का काम पोस्ट लेवल पे आपको करना ही पड़ेगा, वो किए बिना कोई उपाय नहीं है और इससे आप बच नहीं सकते हैं। उसके बाद है, किसी भी पोस्ट पे चले जाइए, किसी भी पोस्ट पे चले जाइए। मैं आपको बता दूं, अभी अभी जो है विवेक बिंद्रा जी से हमें पटना में मुलाकात हुआ, और विवेक बिंद्रा जी से होटल मौर्या पटना में हम लोग जो है साथ में बैठे भी। तो उन्होंने कहा, जो मैं आज पूरे विश्व में गिनीज बुक में 9 टाइम जो है हमारा नाम दर्ज हो चुका है, फिर भी आज भी मैं सीखता हूं। तो उतने बड़े बड़े मोटिवेटर लोग हैं, उतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर लोग हैं, वो लोग आज भी सीखते हैं, जिनको जो है पूरा इंडिया में लोग फॉलो करते हैं। हर प्रोफाइल के लोग, हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी जिसको फॉलो करते हैं, जो उनका ज्ञान सीख करके लोग बड़ा आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी ऐसे ऐसे लोगों के जब आंख के सामने बैठा तो उन्होंने बोला, जो मैं आज भी बहुत अध्ययन करता हूं। तो टेप, बुक और फंक्शन। तो बुक जो है आपको किसी भी लेवल पे चले जाएंगे तो अपने लेवल का आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। कोई आदमी अगर जो है मैट्रिक पास कर गया फिर भी बुक पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन कर लिया तो भी बुक पढ़ना पड़ेगा, और पीएचडी में चला जाएगा तो भी पीएचडी लेवल का बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तभी वो पास करेगा, फर्स्ट करेगा, नंबर 1 करेगा। यस और नो? तो कभी कभी क्या होता है ना, लोगों में ईगो आ जाता है, मैं तो मैट्रिक पास कर गया, मैं तो इंटर पास कर गया। उदाहरण के तौर पे डायमंड बन गया जो है, मैं ट्रिपल डायमंड, वीनस मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, अपने लेवल की बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहते हो शिखर पर टिके रहें तो नॉलेज पहले से डबल करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। आगे है फंक्शन। तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन एक प्रकार का नहीं होता है। फंक्शन, जब भी हमारे टीम में लीडर में जोश और जुनून की कमी होता है तो टॉप लीडर को एहसास हो जाता है, पता हो जाता है जो फंक्शन का टाइम आ गया। हालांकि अपने टीम में हर महीने
कोई ना कोई एक्टिविटी तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हर महीने सम्मानित वाला कोई भी एक्टिविटी अगर होते रहता है तो लीडर को बड़ा काम करने का मौका मिलता है, उनमें जोश आता है, जुनून आता है, कंपटीशन आता है, उनको मन में आता है जो सामने वाले को मुझे बैक करना है, उनसे मुझे आगे निकलना है, उनसे बड़ा काम करके दिखाना है। और ये सारा पागलपन फंक्शन में ही आता है। अगर आपके टीम में फंक्शन लेट होता है, बार बार आप क्या करते हैं, इधर उधर का काम सब करते रहते हैं, और हर 3 महीना पर रिकॉग्निशन चेंज होने वाला अगर आपने फंक्शन नहीं किया, पट्टा चेंज करने वाला फंक्शन नहीं किया, तो लीडर जैसे अगले 3 माही में थे वैसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, जो ही आपका टारगेट खत्म होता है तो फर्स्ट महीना ओनली एक्टिविटी के लिए होता है। टारगेट जब भी खत्म हो तो फर्स्ट महीना एक्टिविटी के लिए होता है, और फर्स्ट महीना अगर आपने एक्टिविटी किया तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा, यही सबका राज है जो सबसे कम समय में हिंदुस्तान में मैं डायमंड बन के दिखाया दोस्तों। तो इसलिए फंक्शन को हर 3 माही में फर्स्ट महीना, टारगेट के फर्स्ट महीना आप जो है ट्रेनिंग मीटिंग का तैयारी करें, और सेकेंड और थर्ड, सेकेंड महीना में अपना टारगेट फाइट हो जाना चाहिए, और थर्ड महीना में जो है जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, किनका थोड़ा थोड़ा से टारगेट छूट रहा है, उन सब पर फोकस करेंगे तो उन सब का टारगेट हो सकता है। और आपके टीम में सबसे ज्यादा टारगेट फाइट करने का यही राज है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना ज्यादा नॉलेज है तो उतना सबको बताना संभव नहीं है। आगे आता है दिशा ट्रेनिंग। दिशा ट्रेनिंग में वह सब चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है जो आप बाहर के समाज में ये सब चीज नहीं सिखाया जाता है। तो बाहर के समाज में इन सब चीजों को नहीं बताया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, और जब हम दिशा ट्रेनिंग में जाते हैं तो इन सब चीजों को सीखने का और जानने का मौका मिलता है। और मैं आपको बता दूं तो ग्रेवाल सर के आशीर्वाद के द्वारा जो है आज पूरे हिंदुस्तान में एक ग्रुप नहीं कई ग्रुप दिशा ट्रेनिंग कर रहा है। मगर कुछ ग्रुप तो ऐसे भी हैं जिनको कोड ट्रेनिंग देने नहीं आता है, जीवन में उन्होंने कभी कोड ट्रेनिंग नहीं दिया, मगर वो लोग भी दिशा ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपको ये बात हमेशा जानकारी होना चाहिए, दिशा ट्रेनिंग का भी अब गलत उपयोग हो रहा है, दिशा ट्रेनिंग का भी लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। इन पे कोई ना कोई रोक लगना चाहिए। दिशा ट्रेनिंग उस लीडर के द्वारा होना चाहिए जिसमें अपार अनुभव है, अपार नॉलेज है, अपार एक्सपीरियंस है। और ये चीज दिशा ट्रेनिंग नॉर्मल चीज नहीं है। दिशा के नाम पे लोग क्या करते हैं, टीम से पैसे तो लेते हैं मगर टीम को वो फायदा नहीं मिल पाता है, वो लाभ नहीं मिल पाता है, और दिशा का नाम कुछ लीडर बदनाम करते हैं। मगर जो टॉप लीडर हैं, जो रोल मॉडल हैं, वो दिशा के नाम पे लोगों की दशा भी बदलते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए कि जिस लीडर से मैं दिशा ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा हूं, उस लीडर को जो टॉप लीडर के कॉरिडोर में वो है या नहीं है, टॉप लीडर से उसका संपर्क है या नहीं है। अगर टॉप लीडर से उसका अगर संपर्क नहीं है, टॉप लीडर के द्वारा उसकी ट्रेनिंग मीटिंग नहीं होती है, टॉप लीडर उसके ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, टॉप लीडर उसके डायमंड शिपर दिशा में नहीं आते हैं, तो आप ये समझ लो वह दिशा ट्रेनिंग नहीं है, वो दुर्दशा ट्रेनिंग है। और जिसके दिशा ट्रेनिंग में डायमंडशिप में बड़े बड़े लेवल के लीडर आते हैं, तो आप समझ लो उसमें सारी एक्टिविटी सिस्टमेटिक हो रहा है। और जिसमें बड़े लेवल के लीडर अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लो उसमें मनग्रंथ चल रहा है, और मनग्रंथ की वजह से लीडर डिस्टर्ब होते हैं। फिर जाकर के लोग दोष देते हैं जो मैंने तो दिशा ट्रेनिंग भी लिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई इससे हमारा लाभ नहीं हुआ। दिशा ट्रेनिंग का मतलब यही है जो भी उसके जीवन में मानव रूपी ज्ञान है उसको महामानव रूपी ज्ञान में तब्दील करना और बदलना। जिसमें महामानव का सोच होगा वही आदमी किसी को महामानव बना सकता है। कोई नर्सरी का टीचर किसी व्यक्ति को ग्रेजुएट नहीं बना सकता है। इसलिए इन सब चीजों को आप हमेशा ध्यान रखें। नर्सरी के टीचर का लेवल अलग होता है, और ग्रेजुएशन के जो प्रोफेसर होते हैं उसका लेवल अलग होता है, और पीएचडी जो करवाते हैं उनका प्रोफेसर अलग होता है। और इस सारे प्रोफेसर के सीरीज जिस टीम में नहीं है उस टीम से बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो आपके टीम में अगर क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर अगर आपके टीम में आते हैं डायमंडशिप में, दिशा में, तो आप समझ लो जो आपका सारा सिस्टम सही चल रहा है। अगर इस सब लेवल के व्यक्ति अगर आपके टीम में नहीं आते हैं तो आप समझ लो जो सिस्टम में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, मोनोपोली चल रहा है, और वहां पे डिस्टर्ब आप हो सकते हैं। सेफ शॉप खराब नहीं है, कुछ लीडर अपने मोनोपोली चलाने की वजह से सेफ शॉप में और सेफ शॉप की नाम को धुलित करते हैं। मगर सेफ शॉप तो आग है, सेफ शॉप तो गंगा जल है, उसमें कितनी भी गंदगी आ जाए सब साफ हो सकता है, क्योंकि सेफ शॉप कभी सड़ता नहीं है।
क्योंकि ये गंगा है। तो इसलिए ध्यान रखें, लीडर गलत होते हैं, सिस्टम सेफ सॉफ्ट गलत कभी नहीं था और न कभी हो सकता है, क्योंकि भगवान के द्वारा भेजा हुआ पृथ्वी पर बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव कल्याण के लिए। दोस्तों, अभी गोवा, दुबई, अबू धाबी, थाईलैंड, यूरोप, ये सब जो टारगेट आया हुआ है, लक्ष्य, इसमें लक्ष्य सबसे बड़ा मकसद है। आप सबसे पहला क्या करें, आप जब आईडी खोलते हैं तो आईडी के नीचे आपको जो है, आप जब उसमें क्लिक करके चेक करेंगे तो देखेंगे जो आपका कभी कभी अगर कम पोजीशन है तो आपको उसमें दिखाई भी देगा जो हम कितने लेवल तक आ चुके हैं, हमें और कितना मेहनत करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी भी आपके पास टारगेट का लगभग 1 महीना बचा हुआ है और इस 1 महीने में बहुत बड़ा काम करके दिखाया जा सकता है। आपके बहुत अपलाइन होंगे, हम लोग भी 15 दिन में, 20 दिन में टारगेट फाइट करके, नए नए लोग जब ज्वाइन करते थे तो 15 दिन 20 दिन में टारगेट फाइट करा के देते थे, कोई कोई तो 10 दिन 15 दिन में टारगेट फाइट हो जाते थे। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी 1 महीना टाइम है और जो भी व्यक्ति में जुनून है, जोश है, उमंग है, समर्पण है, काम करने के लिए वफादार और ईमानदार है, तो उसके लिए 1 महीना काफी है टारगेट फाइट करने के लिए, काफी है। अपने टॉप अपलाइन से संपर्क करो, जो टारगेट लगातार फाइट करते हैं उनके संगत में चले जाओ, उनसे सब चीज सीखो, पर्सनली बैठ करके अपना काउंसलिंग कराओ और अपना लिस्ट बताओ, अपना बैकग्राउंड बताओ, अपना इनकम खर्चा बताओ, वो आपको समझ जाएगा एक्टिव अपलाइन, जो आपके साथ किस तरह से हम काम करें जो आपका बड़ा काम हो जाए और टारगेट फाइट हो जाए। तो आपके पीठ पे जो अपलाइन है, उन पीठ पर वाले अपलाइन को संपर्क में रखें और उनके द्वारा बड़ा से बड़ा टारगेट फाइट कर सकते हैं। जो ज्ञान आप में नहीं है, अपने से 1-2 पोस्ट जो है, 3 अपलाइन, 2-3 अपलाइन के संपर्क में आप रहिए कम से कम। 2-3 अपलाइन के संपर्क में इसलिए बताता हूं, जो कभी कभी क्या होता है, जिस अपलाइन के संपर्क में आप काम कर रहे हैं वही अपलाइन काम छोड़ देता है। कभी कभी क्या होता है, जिस अपलाइन के संगत में हम काम करते रहते हैं वो आदमी अपने हालात के कारण काम छोड़ देता है या किसी और कंपनी में चला जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो जब अब हम क्या करें। इसलिए 2-3 अपलाइन के संगत में आप हमेशा रहिए। अगर कोई बीच से अगर 1-2 डिस्टर्ब भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसलिए ईमानदारी और वफादारी के साथ फॉलो करें जस्ट नीचे वाले अपलाइन को, मगर 3 अपलाइन के संगत में रहें, संपर्क में रहें और उनसे फोन कॉलिंग पर बात करते रहें। अगर ये नहीं करेंगे तो आप कभी भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कभी भी डाउन हो सकते हैं। इसलिए 2-3 अपलाइन के संपर्क में आपको रहना अति आवश्यक है। बड़ा काम करना है तो कम से कम 2-3 अपलाइन के संपर्क में रहिए, नहीं नॉर्मल और छोटा काम करना है तो फिर जैसे हैं आप लगे रहिए। दोस्तों, ध्यान रखना, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो किसी एक सफल इंसान के पद चिन्हों पे चलना होगा और उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे। और इसी के कारण मैं आपको बता दूं, हमारे महागुरु नरसिंह ग्रेवाल हैं और आज हमारा जीवन इस तरह से हो गया है, गुरुदेव के हाथ में अपना हाथ डाल दिए हैं, सारा हस्तरेखा मेरा चेंज हो गया है। तो गुरुदेव वाला हस्तरेखा एकदम कॉपी हो रहा है, तो आने वाला समय में बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। और अभी भी मैं हमेशा फील्ड में ही रहता हूँ, कहीं ना कहीं टीम में ही रहता हूँ और गुरुदेव का ये आशीर्वाद बना रहता है। और आप इस हथेलियों से समझ सकते हैं जो प्यार और प्रेम कैसा होगा। ध्यान रखना, कोई नजर मत लगाना, क्योंकि मैं काला टीका लगा के आया हूँ। यस सर नो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों में हाय लग जाता है, जलन होने लगता है, तो जो है ना बनावटी शिकायत और कंप्लेंट भी गुरुदेव को भेजने लगते हैं, जो नवज्योति पद से ऐसा वैसा ये वो। तो ध्यान रखना, आप नजर मत लगाना, क्योंकि हमारे गुरुदेव के साथ मेरा जो एक संबंध है, ये संबंध बना रहे। तो काला टीका में लगा के आया हूँ कि कोई ऐसा वैसा बना सोचना। दोस्तों, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, यही स्लाइड आपके जीवन में जब भी हार मानेंगे, कोई भी व्यक्ति डायमंड बन सकता है इस स्लाइड के द्वारा। ये स्लाइड में कोर ट्रेनिंग में जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था तो कोर ट्रेनिंग में मुझे सीखने का मौका मिला था। और ये स्लाइड को दिखा करके आप किसी भी व्यक्ति को डायमंड बना सकते हैं। आप कहते हैं ना कि हर आदमी डायमंड नहीं बन सकता है, मगर ये स्लाइड देखने के बाद किसी की औकात नहीं है जो बोलेगा जो कोई डायमंड नहीं बन सकता है, मगर धैर्य रखना पड़ेगा। और ये स्लाइड मैंने कोर ट्रेनिंग में देखा था, जो 1200 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया, उसमें से 900 लोगों ने मना कर दिया, हाँ कहने वाले 300 लोग में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की। इन 85 में से 35 ही काम के प्रति संजीदा थे और 11 लोगों ने करोड़पति बना दिया। यस और नो? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? और यही बात सच है,
कि अगर धैर्य आपके पास है, धैर्य आपके पास है, तो कहा जाता है जो फेस वैल्यू टीम लिस्ट एक दिन खत्म हो सकता है, फेस वैल्यू लिस्ट एक दिन खत्म हो सकता है, मगर 3 फीट रूल कभी खत्म नहीं हो सकता है। और 3 फीट के वजह से ही नवज्योति वत्स डायमंड बना, और 3 फीट के वजह से आप भी बन सकते हैं। मैंने इस बिजनेस में 2 लोगों को लाया था। एक व्यक्ति जिसके यहाँ राशन खरीदता था मैं, वो भी इस बिजनेस में डायमंड है, और एक व्यक्ति से मैं उसके दुकान से सामान लेता था, और वो भी आज इस बिजनेस में डायमंड है। वो दोनों मेरे अनजान थे, दोनों मेरे लिए अपरिचित थे, और वो दोनों के द्वारा ही आज जो है लाखों से ऊपर का टीम मैंने बनाया। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो इसलिए आप ध्यान रखें, 2 व्यक्ति से लाखों का मैं टीम बनाया हूं, तीसरा व्यक्ति से नहीं, 2 व्यक्ति से। तो इसी चीजों से आप एक चीज समझ सकते हैं, जो आप भी जब इस बिजनेस में आते हैं तो आपको मन में कई तरह की उतार चढ़ाव आता है। ये पेज आपके पास होना चाहिए। इस पेज को हो सके तो प्रिंट करके अपने घर में साट दो, जहां सो के उठते हो उस सामने लगा दो। आपका धैर्य कभी नहीं डगमगाएगा, ये मेरी गारंटी। इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत किया था तो स्लाइड जो आप देख रहे हैं, वहीं से मुझे धैर्य मिला, मजबूती मिला, कॉन्फिडेंस मिला। और उसके वजह से इस बिजनेस में जब आया था तो एक साइकिल जैसा मेरा लाइफ स्टाइल था। बिजनेस से पहले मैंने जब पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की थी तो मेरे पास एक साइकिल था। साइकिल के बाद मेरे पास एक प्लेटिना आया। प्लेटिना के बाद 180 अपाची था, ये भी मैंने खुद से खरीदा था। और उसके बाद जो है एक, जब सेफ शॉप में मैं इस बिजनेस में गोल्ड लेवल पे था तो मैंने यहाँ से बुलेट खरीदा, जो इलेक्ट्रा रेड कलर का था। और इस बिजनेस की वजह से सबसे बड़ा काम आपका ये करता है, एक पेन ड्राइव और एक हार्ड डिस्क। ये सिल्वर बनते ही आपके पास हो जाना चाहिए। नोट कर लें, ये बात बहुत काम आएगा आपको। आप अपने टीम में भी इन चीजों को प्रेजेंट करें और प्रमोट करें। सिल्वर बनते ही एक लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव, ये 3 चीज अगर आपके पास है तो बहुत काम यूं ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सारा सिस्टम के लिए, सिस्टम को रखने के लिए ये 3 चीजों का इस्तेमाल हमेशा होता है। और किस्मत हमारा बढ़िया था, हमारे अपलाइन जो समस्तीपुर में हुआ करते थे, वो अपलाइन ने मुझे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और लैपटॉप, ये तीनों खरीदवा दिया था। और जिसकी वजह से मैं हमेशा इस बिजनेस में मोटिवेट रहा, सिस्टम की कोई टेंशन नहीं रहा। जहां भी जाता था इस सिस्टम का इस्तेमाल करके और सामने वाले को ज्वाइन कर लेता था। वीडियो से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, स्लाइड से लेकर के, ऑडियो वीडियो, टीम को देना, टीम से लेना, ये सब चीज हमेशा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और लैपटॉप, ये तीनों चीज सबसे फर्स्ट है। आपके पास ये होना ही होना चाहिए। सिल्वर होते होते तो ये हो ही जाना चाहिए। हो सके तो ब्रॉन्ज में ही लोगों को ये चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ब्रॉन्ज में नहीं हो पाया तो सिल्वर तक कम से कम ये कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और ये 3 चीज है तो किसी अपलाइन की कमी और एहसास उस व्यक्ति में नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं, ये मैं कमिटमेंट करता हूं। और ये मेरा अपना संकल्प है, अपना कॉन्फिडेंस है जो मैंने आपको बताया। ये 3 चीज सिल्वर होते होते आपके पास हो जाना चाहिए। यदि 3 चीज जितना लेट से आएगा उतना लेट से आपका रिकॉग्निशन और रेपुटेशन बढ़ेगा, और जितना जल्दी ये आएगा उतना जल्दी पूरा टीम आपको फॉलो करने लगेगा। क्योंकि सारा सिस्टम आप इसमें रख सकते हैं। टीम को मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना, सब कुछ के लिए यह आसान कर देता है। इस बिजनेस में जब हम आए थे तो मेरे पास ऑल्टो हुआ करता था, और इस बिजनेस से सबसे जो है पहला कार जो मैंने खरीदा वो वरना था, जो अपने नाम से खरीदा। आज के डेट में लोग जूनियर को छूने नहीं देते हैं, मगर मैंने अपने नाम से गाड़ी खरीद करके, और मेरे जो अभी डबल डायमंड एंड एबव हैं उनको मैंने दे दिया चढ़ने के लिए। 1-2 साल नहीं, 4 साल के लिए चढ़ने के लिए दिया, जो कि मेरे नाम से गाड़ी था। इसलिए चढ़ने के लिए दिया, जो वो चढ़ेंगे तो हमारा टीम प्रमोट होगा और काम बड़ा होगा। और आज आपके सामने गाड़ी आपको दिख भी रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सामने दिख रहा है। और ये कार मैंने सबसे पहले खरीदा था, मगर इसको मैंने सरप्राइज रखा था। मैंने बोला बाद में इसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो ऐसा ऐसा संकल्प है। मैं डाउनलाइन को अपने औलाद से बढ़ के मदद किया है, और अपने डाउनलाइन को जब अगर आप औलाद से बढ़ के मदद करेंगे तब बड़ा काम होगा। कोई आदमी अपने नाम से रजिस्ट्रेशन गाड़ी को किसी को नहीं देता है, और मैं अपने रजिस्ट्रेशन अपने नाम का गाड़ी डाउनलाइन को दे देता था। पता नहीं साला किसी दिन लाश ला के उसमें रख देता तो मैं फंस जाता। इतना बड़ा भरोसा और इतना बड़ा विश्वास के साथ मैं अपने जूनियर को मदद करता था, और आपको भी ये करना पड़ेगा।
जूनियर कितना भी विश्वास को तोड़े, फिर भी आपको भरोसे उन पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भरोसे आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने जूनियर को ये गाड़ी अभी तक दे रखा था और इधर आकर के जो है उस गाड़ी को अपने पास रखना शुरू किया हूं। इस बिजनेस की वजह से छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं, मैंने बहुत अचीवमेंट लिया है। वो जो है लग्जरी हाउस के रूप में मैंने अपने पिताजी को सबसे पहले 3.5 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है, जो आज के डेट में एक घर नहीं है, महल है। बहुत लोग इस पैनल पे हैं भी जो हमारे घर पे गए हुए हैं। और जब भी कोई आदमी डिमोटिवेट होता है, जो सेफ सब में दो, सेफ सब में कुछ नहीं होता है, तो उसको ले जाके मैं अपना घर दिखा देता हूँ, बस वो फिर से काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि बोलता है इतना बड़ा घर मैंने अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। और उसके बाद अभी पटना में मैंने 2.5 करोड़ में घर लिया है। और ध्यान रखना, मेरे जीवन में कोई भी चीज आज के डेट में ना लोन पे है, ना फाइनेंस पे है, ना कोई का 1 रुपया ईएमआई नहीं है। यार एक बार खुशी से तो बजा दो कि जलन हो रहा है। वेरी गुड, शुभकामनाएं, धन्यवाद। नवज्योति बस का कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो पैन कार्ड नंबर मंगवा लेना और मेरा सिविल चेक कर लेना। आज भी मेरे नाम पर 1 रुपया लोन नहीं है, बस इतना सा काम किया। तो 3.5 करोड़ का एक घर जो है लिया है, एक 2.5 करोड़ का घर मैंने लिया है और टोटल अकाउंट से पेमेंट को ट्रांसफर किया है। उसके बाद मैंने फॉर्चूनर भी मेरे पास है, वो भी लोन नहीं है, वो भी जो है पूरा पैसे दे करके लिया है। इस बिजनेस की वजह से 21,08,200 एक सप्ताह की इनकम है। उसके बाद 25 बार वर्ल्ड टूर मैंने क्वालिफाई किया है, कई देश घूम के आया हूं और कई देश अभी घूमने जाना बाकी है। उसके बाद मैंने कई घर ही चेंज किया। और कहते हैं ना, जो पोस्ट के हिसाब से आपके पास घड़ी आता है। शुरुआत में जो घड़ी लिया था उसमें समय देखता था, उसके बाद जो घड़ी लिया उसमें समय सुंदर लगता था, उसके बाद जो घड़ी लिया उसमें हाथ में सुंदर लगता था, और सबसे लास्ट में जो राडो लिया तो व्यक्ति का वक्त बताता है जो कैसा वक्त चल रहा है। तो समय समय की बात है, पोस्ट के हिसाब से ये सब चीज चेंज करते रहना आपको भी जरूरी है। सिर्फ मुझे चेंज करने से नहीं चलेगा, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। और जब भी आप नंबर 1 ब्रांड पहनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत बड़े लेवल का हो जाएगा। और सामने वाले को संतुष्ट करना, ज्वाइन कराना, ट्रेनिंग देना, आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। और कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप ब्रांड बनने के बाद ही आप में आता है। उसके बाद जो है मैं दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड का पेन यूज करता हूँ, जो लाखों से ऊपर का है। उसके बाद इसी लैपटॉप से हम आपसे अभी जूम पे भी हैं। तो लैपटॉप मैंने जो है शुरुआती दौर से ही जो है मैकबुक का यूज कर रहा हूँ, और अभी आने वाला समय में जो जो टॉप मॉडल का सीरीज सब आते जा रहा है सब लेते जा रहा हूँ। हम हमेशा मैडम के बर्थडे पर एक नया मोबाइल खरीदते हैं, आपके सामने दिख रहा है। मैडम का मैं जब भी बर्थडे करता हूँ तो एक नया मोबाइल आ जाता है, मैडम का जब भी बर्थडे करता हूँ तो एक नया मोबाइल आ जाता है। तो आप भी अपने एक टारगेट घर में बनाओ, छोटा छोटा चीज भी अगर आप लेते रहेंगे तो आपके साथ बहुत काम हो जाएगा। और आज के डेट में कितना आईफोन है देख लो, ये हमारे पूजा स्थल का है। अगर ये नहीं दिखाते तो आपको लगता पता नहीं सर झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ये देखो मेरी मैडम के आगे में कितना आईफोन दिख रहा है, बजाओ ना भाई। अरे किसी दूसरा का नहीं, सब अपना है। सेफ शॉप है तो संभव है। महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर हैं तो आशीर्वाद बना रहेगा। और अभी ये सीरीज की तो पतली लाइन है, अभी बहुत लाइन बढ़ने वाला है। आपके घर में ऐसा रहेगा तो कैसा रहेगा, मजा आएगा? यस सर, नो? तो सेफ शॉप में सफल होने के लिए और अपने बीवी के सामने, अपनी पत्नी के सामने लाइन से मोबाइल अगर बिछा दिया जिस दिन, तो जो कहोगे वही करेगी, क्योंकि अपनी बीवी है। यस सर, नो? पर उनके सपने आप पूरा नहीं करोगे तो वो आपसे नाराज रहेंगे ही, और सपने पूरा करो तो आपके फैन हो जाएंगे। उसके बाद मेरा जब शादी हुआ तो हम और मैडम मुंबई ताज होटल गए हनीमून मनाने के लिए। ध्यान रखना, अगर आपकी शादी हो गई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका मैरिज एनिवर्सरी इसमें मनाने के लिए आपके अपलाइन को, या जिनका मैं अपलाइन हूं उनके साथ में जाऊंगा। अच्छा रहेगा, मजा आएगा। तो शादी नहीं हुई है तो मुंबई ताज होटल में हनीमून मनाने के लिए जाना है, और शादी हो गई है तो एनिवर्सरी मनाने के लिए जाना है। कैसा रहेगा? और बच्चे जवान हैं, बच्चे जवान हैं तो उनकी शादी
का सारा सेलिब्रेशन इसमें करवाना है। ये सपना अगर आप में है तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। और ये मेरा सपना था, जब मेरा शादी होगा तो हनीमून मनाने के लिए हम जो है मुंबई ताज होटल में जाएंगे, और उस सपना को मैंने पूरा किया। उसी का ये फोटो है। उसके अंदर जो है स्विमिंग पूल है, उसके बगल में हम लोग बैठे हुए थे, अमर मैडम। उसके बाद मुंबई ताज होटल के बाहर का फोटो है। मुंबई ताज होटल के जो है अंदर में जो है हम गए हुए थे, तो ब्रेकफास्ट के लिए, खाना के लिए, तो इतना लंबा लाइन, इतना लंबा जो है मतलब देखा, इतना सामान था, इतना सामान था। लाइफ में बहुत 5 स्टार होटल में गया, मगर इतना ज्यादा मेनू कहीं नहीं था। मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा मेनू, खाना का इतना प्रकार का व्यंजन, इतना प्रकार का व्यंजन था, जो हम लोग वेट बढ़ा के वहां से चले आए। इतना खाए, इतना खाए। तो अगर आपको पूरा खूब खाना है ना, तो एक बार मुंबई ताज होटल जाओ और वहां रुको, आप पूरे मौज मस्ती आप करोगे, मजा आ जाएगा। मगर ये तो संभव तभी होगा जब आप सेफ शॉप में होंगे। दोस्तों, इस सेफ शॉप की वजह से पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, मैंने एक दो बार नहीं, कई बार क्वालिफाई किया और घूमने के लिए गया था, जिसमें हमारे गुरुदेव महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर के द्वारा हमारी मुलाकातें हुई थी। वही हमारी पहली संपर्क गुरुदेव से बना था। और उसी ग्रुप में मैं गया था सब लोगों के साथ घूमने के लिए, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो उसी समय का ये फोटो है गुरुदेव के साथ, उसी फ्लाइट का फोटो है। महागुरु जी संजय जैन और नरसिंह ग्रेवाल सर लोग से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे नहीं पता था वह मुलाकात एक दिन हृदय का बास हो जाएगा। यस सर, नो, मुलाकात नॉर्मल था, मुलाकात नॉर्मल था, और अंदर से इच्छा शक्ति एक ही चीज हो गया, जो जीना है तो ग्रेवाल सर के साथ जीना है। क्योंकि इनमें किसी भी व्यक्ति से बात करने में कोई ईगो नहीं है। मैं तो आज देखता हूं, जो कोई आदमी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के आसपास जब जाते हैं, इतना ईगो हो जाता है, इतना ईगो हो जाता है, जो न्यू आदमी परेशान हो जाते हैं उनसे। मगर आज के डेट में मैं ग्रेवाल सर को देखता हूं, जो महागुरु जी न्यू व्यक्ति से भी अगर मिलते हैं तो एक क्राउन के नजर से उससे मिलते हैं। कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा है, पोस्ट लेवल पर रिकॉग्निशन, बड़ा कार वाला, छोटा कार वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर में ये गुण, इतनी बड़ी गुण है, जिसका कॉपी मैं भी कर रहा हूं, और आपको भी कहेंगे गुरुदेव से ये कॉपी आप जरूर करें। किसी भी लेवल पे रहें, मोहब्बत सबसे करें, जहां तक सके वहां तक लोगों को मदद करें। सर का पोस्ट नहीं है डायरेक्ट हमको मदद करने का, सर का बिल्कुल पोस्ट नहीं है हमको डायरेक्ट मदद करने का। मगर पता नहीं गुरुदेव को क्या प्रेम है हमसे, जो हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन बन गया है, और पिता पुत्र जैसा रिलेशन बन गया है, मतलब माता पिता भगवान जैसा रिलेशन बन गया है। गुरुदेव को मैं शब्दों से नहीं बोल सकता हूं। तो मैं कहूंगा, जो महागुरु नरसिंह ग्रेवाल, जो भी, अगर गुरुदेव का जो भी वीडियो है, आप उसको सेलेक्ट करें, डाउनलोड करें, खुद भी देखें और टीम में भी दिखाएं। क्योंकि पूरे टीम में अगर बात किया जाए कंपनी लेवल पे, तो कॉपी करने के लिए विचार, संस्कार, अगर सबसे बढ़िया कॉपी अगर आप चाहते हैं अपने टीम में करवाना, तो ग्रेवाल सर से बढ़िया कॉपी, विचार और संस्कार कहीं से नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान में कोई भी मोटिवेटर का ट्रेनिंग मीटिंग ले लो, कोई भी कहीं चले जाओ। मैं विवेक बिंद्रा जी से भी मिला, मगर विवेक बिंद्रा जी से ज्यादा अपनापन मुझे ग्रेवाल सर ने दिखा। विवेक बिंद्रा जी एक दूसरे चीज हैं, मगर हमारे दुनिया के जो संस्कार, वशिष्ठ के रूप में, विश्वामित्र के रूप में गुरुदेव मुझे मिले हैं, और इनसे बड़ी ताकत हो ही नहीं सकता कहीं भी। तो कॉपी अपने टीम में और संस्कार अपने टीम में करवाना चाहते हो, तो गुरुदेव के संपर्क में बने रहो, इनसे दूर मत होना। इनका कॉपी 100% आप करो, तो इनके तरह आपका टीम जो है सैलाब के रूप में बनेगा। और गुरुदेव, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस में जो आपने मुझे कंधे पर हाथ दिया था, वह हाथ हमेशा बना रहे। मैं परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, इस बिजनेस की वजह से जो है बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया, वर्ल्ड के टॉप से टॉप सिटी सब में घूमने का मौका मिला, और वर्ल्ड के कई जगह जो है घूमने का अभी भी बाकी है। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जहां का भी आप नाम ले लो, कंपनी लेवल पे जो भी टारगेट फाइट हुआ 2015 के बाद, नवज्योति बस उस सारे टारगेट को फाइट किया है। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखना। बहुत जगह गया हूं, बहुत जगह जाना बाकी है। रामाडा जो 5 स्टार होटल है, ये सब में रहने घूमने का मौका मिलता है। रेडिसन ब्लू जो है, इसमें रहने घूमने का मौका मिलता है। टॉप से टॉप ब्रांड जो है, अपलाइन के वजह से, सेफ शॉप की वजह से ये सब मौका मिला।
जो है लीला है, वहां पे भी जो है सर लोगों के आशीर्वाद से घूमने का मौका मिला। उसके बाद हयात होटल में डायरेक्टर सर के द्वारा, उसके बाद बैंकॉक थाईलैंड पटाया में जो है मैं साथ में लीडर सबके साथ ही घुमा हूँ। बहुत मजा आता है। मैं जब बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। मैं जब वहाँ का वातावरण देखता हूँ तो अपने अंदर में एक सोच पैदा होता है, यार ऐसी लाइफ स्टाइल हमेशा के लिए होना चाहिए। और उसी के लिए आज मरकरी लेवल पे हूँ, फिर भी मेहनत करता हूँ। उसके बाद रजत महागुरु जी मेरे जीवन दाता, अन्नदाता हैं इस बिजनेस में। इनसे जब मिलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सामने भगवान आ गए। पूरा एकदम साइलेंट हो जाता हूं। मतलब ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, अब कोई भी चीज की कमी जीवन में नहीं है। ये मनुष्य नहीं है, पृथ्वी पर भेजा हुआ ईश्वर के द्वारा एक अवतार है। इसको आप आज एक्सेप्ट कर लें या 100 साल बाद, 50 साल बाद आप एक्सेप्ट कर लें, ये पृथ्वी पर साधारण व्यक्ति नहीं है। ये साक्षात जन्मजात भगवान के भेजे हुए अवतार हैं। इसको आप मानव के रूप में एक्सेप्ट करें आप, या देव के रूप में एक्सेप्ट करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। लोग अपना परिवार नहीं चला पाता है और आज करोड़ों लोगों के परिवार को खुश रखने की ताकत रखते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद संजय जैन सर में मैं आपको क्या बताऊं, नॉलेज के तो खान है, नॉलेज के तो खान है। कोई आदमी कितना भी बड़ा पोस्ट पे चला जाए, ग्रेवाल सर से सीखे बिना वो अगला पोस्ट पे नहीं जा सकता है। ग्रेवाल सर की ट्रेनिंग इस्तेमाल किए बिना वो अगला पोस्ट पे जा ही नहीं सकता है। किसी भी व्यक्ति को फ्रेशर लेवल से, क्यूएसी से, ब्राउन से लेकर के यूसीए तक अगर जाना है तो महागुरु जी संजय जैन सर के द्वारा जो भी ट्रेनिंग मीटिंग डिजाइन किया गया है, उस डिजाइन को 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। 100% फॉलो जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी जल्दी रिकॉग्निशन चेंज होगा, जितना देरी से फॉलो करेगा उतना देरी से रिकॉग्निशन चेंज होगा, ये तय है। उसके बाद ये नटराजन सर हैं जो हमारे सेफ शॉप के जीएम हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनसे जब मिलता हूं मैं बहुत इंस्पायर होता हूं और ये मुझे भरोसा होता है जिस कंपनी के जीएम इतने वफादार, ईमानदार और बेहतर रिलेशन बनाने वाले हों। हमारा कोई भी पोस्ट नहीं, हमारा कोई औकात नहीं है इनके साथ खड़ा होने का। और इनसे जब मिलता हूं तो ऐसा लगता है जो इनके मैं छोटा भाई हूं। बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत मुझे मानते हैं। तो नटराजन सर के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली। बहुत जो है व्यवहारिक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा रिलेशन इनका सबके साथ रहता है। उसके बाद इंदर सर की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारा सबसे बड़ा हिम्मत यही थे। एक समय में मैं इस बिजनेस में अकेला हो गया था। इस बिजनेस में जब मैं अकेला हो गया था तो सेफ शॉप में मुझे समझ नहीं आता था जो मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ इस मोड पे जब था तो मैं इनको गुरु या जो कहूं वो कम पड़ जाएगा। इन्होंने मेरा साथ दिया और फोन पे हमको सपोर्ट किया, गाइड किया। सर का बहुत बड़ा लेवल है, कंपनी में आज मैनेजर लेवल पे है और बताते हुए खुशी हो रहा है जिन्होंने मुझे फोन पे इतना गाइड किया, इतना मदद किया, जो मेरा हौसला और हिम्मत को टूटने नहीं दिया। एक समय ऐसा आया जो मेरा हिम्मत, हौसला सब चूर चूर हो गया था, एकदम टूट गया था। मगर इनकी आशीर्वाद की वजह से, सहयोग की वजह से पता नहीं एक फरिश्ता के रूप में मेरे जीवन में आए। और मैं आपको बता दूं, मैं जब आशुतोष महाराज हमारे उनसे भी मैंने ज्ञान दीक्षा ले रखी है, तो आशुतोष महाराज के आश्रम में मैं जब जाता था तो उनका चेहरा और इनका चेहरा बिल्कुल मैच करता है। आप फोटो होगा तो खींच के दोनों को मैच करके मिला के देख लेना। तो उस समय में क्या हुआ, जब मैं सेफ शॉप में आया था तो आशुतोष महाराज समाधि में चले गए थे। और जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा जो हो सकता है ईश्वर के रूप में फरिश्ता मिले हैं। और इन्होंने मेरे हिम्मत को इतना मजबूत किया और इन्हीं का हिम्मत दिया हुआ है जो आज सेफ शॉप में मैं टिका हुआ हूँ। नहीं तो सेफ शॉप तो मैं कब छोड़ दिया होता। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मुझे आज भी याद है रेड क्लब लेवल पे इन्होंने मेरा साथ दिया और टॉप लेवल तक पहुंचाने में इनका एक रीढ़ की हड्डी के रूप में हमारी मदद की। तो सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।